नाम है यीशु के साथ हम कौन है? हम यीशु मसीह का वचन सीखने वाले हैं। हम में से कैथोलिक लोग हैं, मेथोडिस्ट लोग हैं, बैप्टिस्ट लोग हैं, सीएनए के लोग हैं, मुक्ति फौजी का लोग हैं। ऐसा भी कुछ लोग हैं जो इस मसीह क्रिश्चियन है नहीं, लेकिन यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उनका वचन सीखने के लिए चाहते हैं। एक उदाहरण, आ, एक कोटेबल कोट का उदाहरण करने का लायक एक अच्छा शब्द, कुछ संदेश किसी ने दिया है। बोला है जॉन स्टोट, STOTT। मैंने उनका एक बार संदेश सुना है। बहुत महान व्यक्ति है, वो थियोलॉजियन है, पंडित है, बाइबल का पंडित है। उसने ऐसा बोला है, द अथॉरिटी बाय विच द क्रिश्चियन लीडर लीड्स इज नॉट पावर but love, not force, but example, not coercion, but reasoned persuasion. Leaders have power, but power is safe only in the hands of those who humble themselves to serve. सही हिंदी बोलना मेरे से मुश्किल है। मैंने पहले से थोड़ा लिख करके लिया नहीं है, नहीं तो और किसी से पूछा नहीं है, मेरा गलती है। फिर भी बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। इधर उसने बोला है, एक क्रिश्चियन लीडर आगे लोगों को लेकर जाता है, वो ताकत दिखा करके नहीं, शक्ति दिखा करके नहीं, लेकिन प्यार से। शक्ति से नहीं, लेकिन एक नमूना दिखा करके, मजबूर करके नहीं, लेकिन उनको प्रोत्साहन दे करके, एनकरेजमेंट दे करके। एक लीडर को पावर है, अधिकार है, अधिकार है, लेकिन वो पावर जो है, अधिकार जो है, वो बाकी लोगों का सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा शब्द बोला उन्होंने। कुछ लोग ऐसे बोलता है, एक लीडर जन्म नहीं लेता है, लेकिन उसको बनाया जाता है। मैं बोलता हूं दोनों है। जिसको लीडरशिप का क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, आप कोशिश करके उसको लीडर नहीं बना सकते, थोड़ा अच्छा कर सकता है। हम दोनों में करना है। जिसको लीडरशिप क्वालिटी है, उनको थोड़ा और प्रोत्साहन दे करके, क्लास दे करके, उनको और एक अच्छा लीडर बना सकता है। हालेलुया। जिसको लीडरशिप क्वालिटी है, वो सेमिनार अटेंड करके, अच्छा किताब पढ़ करके, अच्छे चरवाहा लोगों के साथ चलते चलते, उनका रिफाकत के जरिया से वो और भी अच्छा लीडर बन सकता है। किताब पढ़ने से, एसोसिएशन, उनका साथ रिफाकत रखने से। हालेलुया। कई सेमिनार होता है, लीडरशिप सेमिनार अटेंड करने के लिए कोशिश करें। आज मैं आपको 14 गुण के बारे में बोलने के लिए चाहता हूं, एक मसीह लीडर में होना ही चाहिए। 14 खूबियां। 14 बोलने के लिए टाइम नहीं होगा, कोशिश करूंगा 7 आज बोले, 7 अगले सोमवार को बोले, मंगलवार को बोले। नंबर 1, उसको सेल्फ मैनेजमेंट का क्वालिटी होना चाहिए। खुद सब कुछ मैनेज करे, सब कुछ संभाले। क्या है? अपना समय, अपना पैसा, और बाकी जो मिलने जुलने के लिए आता है उनको भी। अगर कोई मिलने के लिए आया, उसके साथ 3 घंटे बात करते रहे, वो अच्छा लीडर नहीं है। परसों हमारे से मिलने के लिए एक आदमी है, कल आया था, परसों आया था, कल आया था, कल आया था। 2.5 घंटा मैंने उनको दिया, क्योंकि 2 घंटा उन्होंने मांगा था, और 2 घंटा मैंने दिया, थोड़ा और भी दिया, वो खाना खाने के लिए था। 2 घंटा उसको दिया है, लेकिन मैंने पहले बोल दिया कितना टाइम चाहिए, फिक्स कर दिया। इसलिए ये सब कुछ मैनेज करना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट नंबर 1। हालेलुया। और उसके साथ ये भी है, अगर कोई प्रश्न आ गया है, वो घबराता नहीं है। हाँ, अरे प्रश्न आ गया, अभी क्या करेगा। एक उदाहरण बोलना चाहता हूं। मैं एक बार बहरीन में मीटिंग चला रहा था, बड़ा मीटिंग। बैठने का वक्त तो जो अगुआ था, उन्होंने बोला सब लोग नाच करके आराधना करें, ताली बजा करके आराधना करें। जब उसने बैठ गया, मुझे मौका दिया है, एक अच्छा घर का, पढ़े लिखे, अच्छा नौकरी पर एक महिला, थोड़ा सा दिमाग में कुछ हो गया होगा उस वक्त, मेरे पास आके बोलता मैं नाचना चाहती हूँ।
सब लोग मेरा तरफ देखता था, मैं कैसा उसको हैंडल करता है। मैंने बोला ठीक है, आपको मौका दिएंगे, आप बैठिए। जब मैं प्रचार कर दिया, वो शांत हो गया। आकर मैं उसको बोला नहीं, तो वो मेरे को पूछ सकता था। अब बोल रहा था कि नाचना है, मैं नहीं बोला, और जो अगुआ था। नहीं तो वो गुस्सा कर लेते थे। अच्छी तरह प्रश्न उनको डराता नहीं है। और उसको ये भी खूबी होगा, मैंने जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकता है, मेरे लक्ष्य में मैं पहुंच सकता है। दो आयत पढ़ेंगे हम। निर्गमन का किताब 18 का 21 और 25। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। 25 में यही लिखा है, मूसा ने ऐसे जिसमें अच्छा खूबी था उनको चुन लिया है। मतलब यही है, पूरा आर्मी का, दुनिया का सारे जगह का आर्मी का कानून यही है, बाइबल से लिया है। ये कौन बोला है? मूसा का ससुर ने बोला है। पूरा आर्मी का, इंडिया का, कहीं भी हो, इधर से लिया है। इसलिए मैं भी बोलता हूँ, एक आयत और पढ़ेंगे तो पुराना नियम का है। ये क्रिश्चियन नहीं था, ये अन्य जाति का पुजारी था, अन्य देवी देवताओं का। ठीक है, बाइबल क्या कहते हैं नया नियम में भी देखें। नया नियम में प्रेरितों का काम, जो लिखने वाला है लिखते जाएं। आप भी कई बाइबल क्लास ले सकते, लीडरशिप में क्लास ले सकता, बहुत अच्छा क्लास। 6 का 3। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। अच्छे लोगों को, जिसमें अच्छा गुण है, अच्छा जिसका है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ऐसा लोगों को चुने। हम भी लीडरशिप में सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। पैसा, जैसा मैंने बोला है, कुछ लोगों को देखा है, किसी को मिलता है 30,000 रुपया, दूसरा को भी मिलता है 30,000 रुपया। लेकिन जिसको पहले मिला है 30,000 रुपया, वो कर्जा में हो जाता है। 25 तारीख के बाद कर्जा में। दूसरा जो 30, नहीं तो उसको 25,000 ही मिला होगा, वो कर्जा नहीं लेता है, क्योंकि उसको मालूम है पैसा कैसा हैंडल करना है। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट सीखना है। टाइम, मनी, पीपल। और वो डरता नहीं है प्रश्न आने से, और अपना लक्ष्य में पहुंचने का विश्वास उसको है, और डिसिप्लिन है उसको। जिसको डिसिप्लिन नहीं है, कपड़ा खोलने के बाद, एक उदाहरण बोलता हूँ, कपड़ा खोलने के बाद उधर फेंक दिया, बीवी को बोल दिया ठीक है रखो, नहीं, नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। एक कुछ लोग ऐसे होता है, नहीं मैं आगे बढ़ना है, मेरे को 7 पॉइंट खत्म करना है। इसलिए ये गुण सेल्फ मैनेजमेंट में आपके अंदर तैयार करें। आपने लिख दिया है तो अच्छा है, नहीं लिखा है तो कल भूल जाएंगे क्या बोला मैंने। दूसरी बात, उनको विजन होना चाहिए, उनको दर्शन होना चाहिए, उनको एक लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया। इस साल में मैं क्या करेगा, अगले साल में मैं क्या करेगा, अगले 5 साल में मैं क्या करेगा, अगले 25 साल में मैं क्या करेगा। मैंने अगले 5 साल का विजन बनाया है। थोड़ा होगा, उसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। इस महीना में मैंने, पिछले महीने में मैंने प्लान कर दिया। मैं दार्जिलिंग जाएंगे, घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। नेपाल जाएंगे, भूटान जाएंगे। अगले महीना में मैं कर्नाटका में जाएंगे। उसके अगले महीना में चेन्नई में जाएंगे। उसके अगले महीना में मैं गुजरात में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे। अगले साल में मैंने प्रोग्राम बनाया है। आपको एक दर्शन होना चाहिए। पास्टर है आप परिवार का पिताजी है, आपको दर्शन होना चाहिए। मैंने जमीन लेना है, मैंने मकान बनाना है, मेरा बेटी का शादी कराना है, उसका प्रोग्राम करना है। इसलिए अपने प्लान बनाया है। पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, लिखे। याकूब का किताब 4 का 13। सुने। तुम जो ये कहते हो
आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। सब कुछ इसके अंदर निर्भर है। बोला आज या कल टाइम फिक्स कर दिया उसने, और फलाना शहर में जाएगा फिक्स कर दिया, और उधर जाकर के 1 साल व्यापार करेगा फिक्स कर दिया टाइम, और मैंने पैसा बनाएंगे। इससे बाइबल क्या सिखाना है भैया? ज्यादा आपको लक्ष्य होना चाहिए। इस चर्च में इस साल का क्या प्रोग्राम है, आपका परिवार में क्या प्रोग्राम है। एक लड़की, काफी लोग गरीबी में रहता है, क्यों? वो कोई आमदनी बढ़ाने का कोशिश नहीं करते हैं। वो बैठ के प्रार्थना करते रहते, खुदा हमारा कर्जा 5 लाख है, खुदा हम तो दूर करें। खुदा हम कैसे दूर करेगा? क्या पैसा का बंडल ला करके आपका कमरा में फेंकेगा? सोना ला करके 1 किलो सोना ला करके फेंकेगा? नहीं, मेहनत करना है। एक लड़की, अभी भी शादी नहीं की, 45 साल होगा उसका। मैंने पिछले साल उसको बुलाए थे मुझे मिलने के लिए, यानी कि शादी का बात कर, उसने बोले नहीं मुझे शादी नहीं करना है। उसको मैंने उसको एडवाइस दिया है, उपदेश दिया है, आप ऐसा कर लो, आप LIC का, इंश्योरेंस का एजेंसी ले लो। बोला मैं लड़की हूं, कैसा घर कर जाएंगे? मैंने बोला क्यों नहीं जाएंगे। उसने LIC का एजेंट बनाया, 3 करोड़पति बनाए उसने, 3 करोड़पति। कार में चलती है। कैसा? कुछ मेहनत करने से। दूसरा, एक आदमी बैंक मैनेजर है। जब उसका बड़ा लड़का को मेडिसिन में एडमिशन मिला, उसने फैसला किया है मैं मेरा तनख्वाह से नहीं लेगा, मैं कुछ और काम करके। बैंक मैनेजर, मैं जानता हूं अच्छी तरह। उसने आमवे का एजेंसी लिया। उसने 4-5 घर में रोज गया बैंक से आने के बाद। उसका बड़ा लड़का को पूरा उसी पैसा से MBBS पास कराया, दूसरा लड़का को इंजीनियरिंग पास कराया। कैसे? आप भी कोशिश करें, कुछ एक्स्ट्रा आमदनी होने के लिए कुछ ना कुछ करें। ये अच्छा है। आमवे और LIC दोनों आप एक साथ ले सकता है। घर घर जाने के वक्त बोल सकते हैं LIC नहीं चाहिए, आमवे का तो ले लो। आप भी बनाएं, टारगेट बनाएं। परमेश्वर को एक दर्शन था, मैंने दुनिया बनाएंगे। यीशु मसीह को एक दर्शन था, मैं दुनिया में जाएंगे, प्रचार करेंगे, और मैं क्रूस पर मरेंगे और वापस पिताजी के पास आएंगे। हर एक संस्था को सुनिए, कान खोल के पास लोग सुने, विश्वासी लोग भी सुने। हर एक संस्था को एक विजन है। उन लोग जब संस्था शुरू करेगा, मेथोडिस्ट चर्च, मुक्ति फौज, CNI, बैप्टिस्ट, उन लोग बहुत कुछ बनाएगा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा विजन क्या है, और सब लोग महीना लगा करके चर्चा करके लिखने के बाद अच्छी तरह लिखेंगे, और दस्तखत करेगा, फाइल करेगा, भूल गया। अभी उनको पूछो आपका दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? चर्च चलाना है। नहीं नहीं नहीं, हम हमारे संस्था में, हम बार बार हमारा संस्था का विजन दर्शाता है। क्या है? रीच द डेरी कॉस्ट, प्लांट ए चर्च वेयर देयर इज नो चर्च। आप भी, आपका घर में क्या है? हमारे घर में हम सबके सब स्वर्ग में जाना है, हमारे रिश्तेदारों को प्रभु के पास लाना है, हम यीशु मसीह का सेवा करना है, हम यीशु मसीह का मदद करना है। आपने अपना दर्शन बताएं, नहीं तो भूल जाएगा, भूल जाएगा। IPC, असेंबलीज ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, इंडियन इवांजेलिकल, हमारे संस्था कोई भी हो, हम लोग सब हमारा विजन बताते रहना है, ताजा करना है, रिन्यू करना है। नंबर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमने अच्छी तरह बातचीत करने वाला होना चाहिए, अच्छी तरह भाषण देने वाला होना चाहिए। अपना अच्छे रीति में हमारा आइडिया को दूसरों को समझने का जैसा बोलना चाहिए। उदाहरण बोलूं, कुछ लोग प्रचार करेगा तो विश्वासी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन दूसरा, वो जितना कठिन विषय हो बड़ा सरल रीति में बताते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका और मेरा, पिताजी आपका बच्चों को, हाय खुदा का साथ चलना है, ठीक है, ये भी बताओ कैसा चलना है। नहीं तो बच्चे क्या समझेगा खुदा के साथ चलने का मतलब?
इसलिए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू करता है। एक बार एक बहन ने मेरे को चिट्ठी लिखे, कलकत्ता से। बोला जैसे लिली आंटी का जैसा मैं प्रचार करना चाहती हूँ। मैंने बोला बहुत आसानी बात है, आपका पड़ोसी लोगों को, तीन चार लोगों को अपना घर में बुला लो और उनको प्रचार करें। नहीं नहीं नहीं, हमारा घर में नहीं, बड़ा कन्वेंशन में मुझे बुलाए। नहीं नहीं, आप एक सीढ़ी चढ़ना है तो पहला पौड़ी से शुरू करते हैं, स्मॉल ग्रुप, मीडियम ग्रुप, इसके बाद बड़ा ग्रुप। वो खुदा मौका दिएगा। आपने प्रीच करना है, अपने घर में भी अच्छी तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। हालेलुया। अच्छी तरह प्यार से, स- बेकार बात करना नहीं, ये भी जानना है कब बात करना है। नंबर टू, कब बात करना है और कब मैंने सुनना है। अच्छी तरह बात करने का एक तरीका है अच्छी तरह सुनना। अच्छी तरह नहीं सुना है, अब बात नहीं कर सकता है। हालेलुया। बाकी लोगों का आइडिया लेना है। मैं बहुत सेमिनार अटेंड करता हूँ, किया है, अभी नहीं, अभी तो मैं और तरीका से करता हूँ, किताब से लेता हूँ। आज भी हमने लीडरशिप का किताब आज भी पढ़ा है सवेरे, एक एक अध्याय, मैं और लेली हम दोनों बैठकर रोज पढ़ते हैं। गैदर इंफॉर्मेशन। नंबर टू, अगर कोई समस्या हो तो सुने। जब मेरे लीडर्स का मीट, बच्चों का सुना, सुनिए, माता जी सुने, पिताजी सुने, बच्चों को बुला करके ले जाना, बाहर ले जाना एक एक को, और उनका खंधे से हाथ डाल और बोलना, बेटे तू कभी उदास बैठता है, कारण क्या है। उनसे प्यार से बातचीत करें ताकि वो दिल खोले। घर के अंदर दिल नहीं खोलते हैं, घर का माहौल और है। थोड़ा बाहर लेके जाए, बाग में लेके जाए, समुद्र है तो समुद्र के किनारे में लेके जाए, कोई नदी के किनारे में लेके जाए, और कहीं लेके जाए, बैठे और उनसे बातचीत करें, सुने और उनका आइडिया भी सुने। एक समस्या बोलने का वक्त, तुम्हारा क्या आइडिया है, यह समस्या कैसा हल हो सकता है। हालेलुया। और आपको जो बोलना है, आपका आइडिया आप अच्छी तरह बताएं, स्ट्रैटेजी, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी इन सिंपल लैंग्वेज, अच्छी तरह बताएं। हालेलुया। और ताकि आपका आइडिया आपका नेक्स्ट लेवल में गया, फिर उससे उससे नेक्स्ट लेवल में गया, फिर नेक्स्ट लेवल में गया। हमारा संस्था थोड़ा बड़ा है, हम हम दूसरा मिशन से किसी को नहीं लेता है, आपका जानकारी के लिए बोलता हूं। हमारे लीडर्स का मीटिंग होता है। लीडर्स कितने लोग हैं, करीब 50 लोग। फिर थोड़ा सीनियर लीडर, जूनियर लीडर, करीब है 200 लोग, 300 लोग, उनका मीटिंग चलते हैं। अब उन लोग जा करके अपने नीचे जितना लोग हैं उनसे भी बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे किया है, मूसा को बोला है मूसा ने ऐसे किया है, योशुआ ने ऐसा किया, दाऊद ने ऐसा किया। दाऊद मरने पड़ा था, उधर भी उसने प्रचार किया, सबको उपदेश दिया, हे सुनो, हे सुनो, हे सुनो, हे सुनो, धमकी नहीं दे रहा था हर एक लोगों को। फोर्थ पॉइंट, चारवां पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जो अपने आप को करने का जिम्मेवारी है वो खुद करना है, जो दूसरों को करने का जिम्मेवारी है उनको बांट के देना है, उनसे लेना है। काफी लोग, लीडर लोग बेकार काम दूसरों को देता है, सही अच्छा काम सब वो और उसका पत्नी और बेटे करते, फिर लीडर लोग नाराज हो जाएंगे। मेरा संस्था में, हमारा बोले, हमारा हमारा संस्था में हमारा कोई रिश्तेदार हमारे ऑफिस में नहीं है। जो बाहर से चिट्ठी आए, इंडिया से चिट्ठी आए, कौन पढ़ता है, जो दफ्तर में है वो मेरे रिश्तेदार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनका घर भी नहीं जानते हैं। आपने काम बांटना सीखना है। यू मस्ट नो हाउ टू डेलीगेट योर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लीडर बनने के लिए चाहते हो, पिताजी, मम्मी का काम, पत्नी का काम, बेटा का काम, बहू का काम बांटने के लिए कोशिश करें, सीखें। और
उनको बांटने के बाद वो करने का उनको आजादी भी देना है। ये नहीं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अरे उनको भी कुछ आइडिया होगा, इसलिए उनको आजादी दे। मैं उदाहरण बोलता हूँ, हमारा मैगजीन था, हिंदी में, अंग्रेजी में, मलयालम में। उनको एडिटर है, मैं उनको जिम्मेवारी दिया हुआ है। मैगजीन मासिक आने के बाद मैं देखने के बाद उनको बोलता था, ये उपन्यास अच्छा नहीं, अगले बार इसे अच्छा करना है। नहीं तो प्रेस में भेजने से पहले, आज भी मेरे पास हमारे मासिक आया, लेकिन अभी बाकी सारे मासिक बंद हो गया। इंडिया का सारे मैगजीन बंद हो गया, कुछ सरकारी कानून से, कुछ कारण से, पोस्ट ऑफिस का कुछ गड़बड़ से बंद हो गया सबका। लेकिन हमारा अभी भी एक न्यूज लेटर चलता है। मेरे पास आया और मैंने उनको रिपोर्ट दिया, ऐसा करो। लेकिन उनको आजादी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं उसको ऊपर कंट्रोल करता हूं ताकि गलत गलत काम ना हो जाए। हालेलुया। सुनिए, अगर किसी से आपका नीचे जो काम करते हैं, अगर उनसे गलती हो गया है तो आप इसका जिम्मेवारी लेना है। मैं नहीं बोल सकता मेरा मेरा काम नहीं, उनका गलती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अच्छा काम हुआ तो मेरा नाम लेता है, हाँ मैंने किया है। अरे आपने किया है? नहीं, दूसरा से। क्यों नहीं बोलता है, भाई जॉन से कराया, भाई इडुके से कराया, भाई शर्मा जी से कराया? क्यों नहीं बोलता है? अगर गलती हो गया है तो जिम्मेवारी ले लें, जिम्मेवारी ले लें। एक बड़ा कंपनी है, कंप्यूटर का कंपनी है, आईबीएम। आईबीएम कंपनी का एक जूनियर मैनेजर ने एक गलती किया, कंपनी को $5 लाख का नुकसान हो गया। $5 लाख बहुत बड़ा पैसा है। और दूसरे दिन उसका बड़ा साहब उसका सीनियर मैनेजर को बुलाया। सीनियर मैनेजर, कोई बड़ा ऑफिसर बुलाने के वक्त हमेशा सब लोग नोटबुक लेके जाते, पेन लेके जाते। हाँ साहब। बोला मालूम है जूनियर लीडर, जूनियर मैनेजर ने क्या? हाँ साहब, मैं उसको डिसमिस करूं? तो बोला क्या, $5 लाख को आप डिसमिस करना चाहते हैं? $5 लाख का तजुर्बा है। अगर गलती हो गया, मैं नहीं बोलता हूं, अगर जानबूझ, अगर वो सीखता नहीं है, दोबारा करते हैं, लापरवाह है, जानबूझ कर किया है, डिसिप्लिन करें। नहीं तो गलती से गलती हो गया है, आप उनको दोबारा मौका दिया जाए। एक उदाहरण बोलो, जोशुआ ने का किताब 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमरियों के देवताओं को सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। 18 भी पढ़े। और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली अमोरी आदि सब जातियों की निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो ही है। योशुआ ने बोला है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का आराधना करेंगे। तब लोगों ने बोला, हम भी वैसे ही करेगा। समझ में आया? आपने अपने जिम्मेवारी को पूरा करना है, आप उनके लिए एक नमूना बनना है, तब बाकी लोग करेगा। अगर पिताजी सिगरेट पीता है, बच्चे सिगरेट नहीं पीना है, वो पियेंगे। आप पत्नी को मारता है, आपका बेटा बेटी को मारे, बहन को मारेंगे। आप दफ्तर से कागज चोरी करते हैं, आपका बच्चा बैंक से पैसा चोरी करेगा। आप चर्च में पास्टर से ऊंचे आवाज में गाली देता है, तू झूठा है, तू गलत है, तू बेकार है। आपका बच्चे भी अपना ऑफिसर से, पुलिस इंस्पेक्टर से, आपसे, आपका पिताजी से ऐसे ही बात करेगा। नमूना अच्छा होना चाहिए। नमूना, मैं हमेशा बोलता हूं, जो चर्च में गड़बड़ करता है उनका घर में गड़बड़ होगा। हमेशा बोलता हूं। मैंने कभी भी कोई भी चर्च में, मेरा चर्च में कभी गड़बड़,
अगर कुछ बोलना है, पास्टर से सीधा जा करके अपना कमरा में जाकर बड़ा आदर से बातचीत करें। अगर परमेश्वर, आज भी हम, एक मीटिंग था पास्टर लोगों का, हम छोटा सा एक संगति है, मीटिंग नहीं, संगति है, बैठ करके गपशप लड़ते हैं। हम यही बात किया है, जब एक आदमी अपने अभिषेक में खड़ा होकर के कुछ बोले, वैसे हो जाएगा। अपना पास्टर का, अपना लीडर का श्राप ना ले। आप भी अभिषेक तो होगा, आप भी प्रार्थना करने के वक्त चमत्कार होता होगा, आप भी प्रार्थना करने का वक्त भूत निकलता होगा, लेकिन आपका बातचीत आपका लीडर के साथ सही नहीं है, आपका घर में उसका लहरें पड़ेंगे। पांचवा बात, उसको हिंदी में शब्द नहीं है, उसको बोलते हैं रिसिलियंस। RE, अभी थोड़ा टाइप कर लोगे, RESILIENCE, रिसिलेंस। इसका मतलब है पूर्ण अवस्था में पहुंचना है। आपने देखा है आ, रबर का, And रबर बैंड हमारा इधर है रबर बैंड, रबर बैंड बहुत अच्छा हुआ, रबर बैंड ये ऐसा है, लेकिन मैंने खींच लिया, छोड़ दिया पुराना अवस्था में, उसको बोलता है रिसिलियंस। एक लीडर में एक खूबी होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया है, निराशा में पड़ गया है, पाप में गिर गया है, पाप में गिरना नहीं चाहिए, लेकिन हम वापस पुराना अवस्था में पहुंचना है। समझ लो हम निराशा में हुआ है, लेकिन जल्दी वापस पहुंच जाए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बुरा खबर आया, हम दोनों पढ़ रहा था, वो यूट्यूब में देख रहा था, मैं डर गया। मैं उस दिन पूरा निराशा में था, लेकिन दूसरा दिन मैं सही हो गया। कभी कभी टाइम लगेगा, दूसरा दिन ये जरूरी नहीं है। आपका निराशा से अपूर्व स्थिति में पहुंचना है। हालेलुया। कभी हो सकते आप पराजय हो गया है, उधर से भी अब वापस पहुंचना है। अब जो सोचता था शायद नहीं होगा, पुणे के पास एक जगह है डोंट, जब मैं उधर था, पास्टर मोसेस है, और मोसेस का घर में मैं गया, पहली बार गया है, और मेरा दिल में विचार आया इधर एक बाइबल स्कूल शुरू करें। मेरा विचार आया, मेरे साथ एक मेरा 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 लीडर था, वही दुबते, उनको बोला हमने इधर बाइबल स्कूल शुरू करेंगे। मोसेस का पिताजी ने जमीन भी दिया है, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ है। हमारा पहला बाइबल स्कूल, हमारा बड़ा बाइबल कॉलेज है, उसके अलावा छोटा ब्रांच नहीं हुआ है। लेकिन मैं उस निराशा से बाहर आया, डोंट में नहीं हुआ है तो भी, और अभी हमारा कम से कम 6 या 7 या 8 बाइबल स्कूल है। कभी आप हार गया है, उधर से भी आप पुराना हालत में पहुंचना है। हालेलुया। यीशु मसीह को निराशा का अवस्था हुआ है, हुआ है। कब हुआ है? हमारे जिंदगी में जो कुछ मुसीबत आ सकता है, सारे मुसीबत, सारे प्रश्न यीशु मसीह का समय पर भी हुआ है, सारे। यीशु मसीह निराशा में हुआ था कब? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया था, तो निराशा में हो गया, लेकिन उधर से बाहर आया। हम भी वापस आना है। आ, पौलुस को हुआ है। कभी कभी हो सकते हैं हमारा कोई स्वप्न टूट जाए, स्वप्न मर जाए, लेकिन जल्दी वापस आए। हालेलुया। और परमेश्वर से दूसरा स्वप्न ले लें, एक दूसरा स्वप्न ले लें परमेश्वर से। जब मैं पठानकोट में था, मैंने एक अंग्रेजी मैगजीन शुरू किया, क्रिश्चियन रीडर, ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन 5-6 महीने के बाद मुझे बंद करना पड़ा है। कुछ कारण ऐसे ही हो गया, पैसा का नहीं, और कुछ कारण। लेकिन काफी साल के बाद जब मेरे पास सा मौका आया, मेरा दिल में था मैगजीन 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 मैगजीन, मेरे दिल में था। मैंने मलयालम मैगजीन शुरू किया, एक नहीं दो, हिंदी मैगजीन शुरू किया, अंग्रेजी मैगजीन शुरू किया है। सुनिए, जो परमेश्वर से स्वप्न मिलता है वो मरता नहीं है। परमेश्वर का समय, उदाहरण बोलूं,
2011 में मेरा उस वक्त का ने बोला है हम पूरा इंडिया में चलेंगे, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक। उस वक्त का पत्नी यही है वो, इसने बोली है हम पूरा इंडिया में जाएंगे। मैं भी चाहता था जाने का, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इस अगले साल हम जा रहे हैं, मार्च 1 तारीख को कन्याकुमारी से शुरू करेंगे। 25 दिन के अंदर अंदर हम जाएंगे, गाड़ी लेंगे, 35 लाख रुपया का किताब छपाएंगे। पैसा नहीं है 50,000 रुपया हमारे पास, सिर्फ 50,000 रुपया, गाड़ी लेना 35 लाख रुपया का किताब छपाना है बांटने के लिए। तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, हिंदी, पंजाबी। हमने 2011 में करना था। उस वक्त हमारा हेल्थ भी अच्छा था, हम जवान थे। अभी हमारा उम्र 83 हो गया, 83 हो गया, मेरा पत्नी का 95 हो गया। मजाक किया है। सुनिए, जो परमेश्वर से सपना मिलता है, अगर परमेश्वर से है, वो जाग उठेंगे एक दिन। अब अपना का है, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारा कमजोरी समझ करके आगे जाना, हमारा कमजोरी समझना। मैं कंप्यूटर का कुछ नहीं जानता है, मैकेनिक का काम कुछ नहीं जानता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब मेरा कोई कंप्यूटर का काम है, कल मैं मेरा तीनों फोन लेके जा रहा हूँ दफ्तर। मैं दफ्तर में नहीं जाता हूँ, दफ्तर से मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि सारे काम मैंने दूसरों को दिया है। लेकिन कल मैंने टीवी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए जाना है। मेरा तीनों कंप्यूटर, तीनों फोन लेकर के जा रहा है, मेरे लैपटॉप लेके जा रहा है। उधर लोग है करने का। आपका कमजोरी आप समझे। कुछ लोगों का कमजोरी लड़की होगा, कुछ लोगों का कमजोरी लड़का होगा, कुछ लोगों का कमजोरी बेकार ज्यादा समय टेलीफोन पर खर्च करने का होगा, कुछ लोगों का नशेबाजी होगा, कुछ लोगों को चुगली करने का होगा, कुछ लोगों को गुस्सा करने का होगा। आपका कमजोरी समझ रहे हैं, और वो कमजोरी को मिठा करके मिठा करके मिठा करके मिठा करके आगे जाए, आगे जाए। हालेलुया। आ आपका कमजोरी से अब बाहर आना है। सुनिए, कभी गिर गिर सकता है। पढ़ेंगे एक बात, मीका का किताब, मीका 7 का 8। कभी हो सकते हैं पाप में गिरे, हो सकते हैं आप निराशा में गिरे, हो सकते हैं गलती में गिरे। क्या करना है? हे मेरी वैर, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूं त्यों ही उड़ूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ेगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। सुनिए, आपने यही बोलना है, गिर गया, फिर क्या है, मैं खड़ा हो गया। गिर गया, सही बात है, मैं निराशा में था, मेरे से गलती हो गया। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस चला रहा था दिल्ली में, पास्टर जॉन ऑस्टिन के लिए, बिशप लोगों का कॉन्फ्रेंस। बिशप का मतलब पेंटिकॉस्टल बिशप, बाकी सारे बिशप लोगों को बुलाए। मेरे से एक गलत विचार से, गलत फैसला से, जॉन ऑस्टिन ने जो मेरे हाथ में पैसा दिया था, 1 लाख रुपया का नुकसान हुआ। 1 लाख रुपया, क्योंकि मेरा एक फैसला गलती हो गया। मैंने फायदा के लिए किया था, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुआ, 1 लाख रुपया गया। फिर क्या है, मैंने मेरे कमजोरी को समझ लिया। मैं बोलता हूं, है क्या समझ रहा है, मैं गिर गया तो भी उठेंगे। आपसे गलती हो गया, पाप हो गया है, ऊपर आए, गलती से बाहर आए, उठे। ये नहीं गिर, एक आदमी जब तक, एक आदमी गिरने वाला व्यक्ति जब तक वो बोलता नहीं, सुनिए, जो गिर गया है, जब तक वो बोलता नहीं है कि मैं गिर गया है, तब तक वो गिरा नहीं है। लिख लो, एक गिरा हुआ व्यक्ति जब तक वो नहीं बोलता है मैं गिरा है, तब तक वो गिरा नहीं है। वो बोलना है मैं उठ जाएगा, परमेश्वर का मदद से मैं उठेगा, परमेश्वर का मदद से मैं फिर दौड़ेंगे, फिर मैं आगे जाएंगे। छठवां बात, हॉनेस्टी होना चाहिए। हॉनेस्टी को क्या बोलते हैं लिली? विश्वसनीय। वफादारी। विश्वसनीय। हाँ, विश्वास योग्य होना चाहिए, हॉनेस्टी होना चाहिए कोई भी बात में। सुनिए,
अगर आप जो बोलता है, आपका पत्नी बात में देखता है कि आपने झूठ बोला है, कभी आपका ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। समझ में आया? पत्नी सुनिए, म- मेरा पत्नी नहीं, किसी का पत्नी, मेरा पत्नी इधर है। मैं भी सुन रही है। और वो भी सुन रही है। सुनिए बेन, अगर आप जो कभी कुछ बोला है, बोली है, अगर आपका पत्नी को पता चले, आपका बच्चा को पता चले, आपका कलीसिया के लोगों को पता चले झूठ बोला है, कभी आपका ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आपको हॉनेस्टी होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग, नहीं, थोड़ा आगे जाना है, ज्यादा बोलेगा तो अच्छा नहीं। हालेलुया। एक क्रिश्चियन लीडर, एक पास्टर, एक माता जी, एक पिताजी, विश्वास होना चाहिए मेरा पिताजी गलत काम नहीं करेंगे। अगर गलती हो गई है, बच्चों को बोल दो मेरे से गलती हो गया, गलती से हो गया, लेकिन आगे से नहीं करेगा। मेरे मेरे को एक बार और, कुछ शक रहेगा उनका दिल के अंदर, लेकिन साल बीतने के वक्त वो वो जो शक है, वो छोटा 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 होते जाएगा। दोबारा गलती ना करें। आप जो कुछ बोलता है सही होना चाहिए, आपका बातचीत। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा हाँ हाँ, ना ना रहे। इसलिए आप विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया। हमें बनाना पड़ता है, ये अपने आप को नहीं होता है, विश्वास योग्य बनाना पड़ता है। यीशु मसीह ने बोला है, दो लोगों ने मकान बनाया, एक ने पत्थर के ऊपर बनाया, दूसरे ने रेत के ऊपर बनाया। जो रेत के ऊपर बनाते हैं बेवकूफ है। आपको कुछ फायदा हो गया होगा, मोटरसाइकिल मिलेगा, कार मिलेगा। काफी लोगों, कुछ पास्टर लोगों को चार पांच संस्था से पैसा मिलता है। बाकी संस्था वालों ने माना है आप कहीं से ले लो, वो ठीक है। लेकिन जब पीजी वर्गीस पहुंचेगा, बोलेगा हम पीजी वर्गीस का वर्कर है। बाद में जॉन थॉमस पहुंचेगा, वो बोलेगा हम जॉन थॉमस का ही वर्कर है। सुनिए, आपका बच्चा फिर क्या बोलेगा? आपको बच्चे क्या बोलेंगे? हालेलुया। आपको कितना भी फायदा हो, दो बार मेरे पास लोग आया है, हमारा विश्वास, क्या विश्वास है? आप बोलो नरक नहीं है। नरक है। जो लोग पाप पाप करते हैं वो नरक में गिरागा एकदम, जैसा भूसा, बाइबल का आयत भी निकाला, भूसा जैसा जल जाता है वैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं है नरक में। आप ऐसा बोलेगा तो आपको जितना पैसा चाहिए हम पूरा दे देंगे आपका संस्था का। मैंने भी सोचा ठीक है यार, बोलो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने बोला नहीं। दूसरे एक आदमी आया था जर्मनी से, उसने आकर के बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, पुत्र ही है, यीशु ही है। आप ये बोलो, आपका पैसा हम दे देंगे। उस वक्त हम गरीबी में था। उस वक्त मेरा बाइबल स्कूल बनने के वक्त मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था उसका ऊपर लिंडल डालने के लिए। कुछ लोग लिंडल को क्या बोलते हैं, सीमेंट डालने का। 10,000 रुपया नहीं था उस वक्त। उसने आया, आपको याद है, टोपी पहन के, बहुत पैसा वाला। मैंने बोला नहीं, अरे ये मर जाएगा। आशीष मरता नहीं है। इसलिए आप थोड़ा देर का फायदा के लिए, जल्दी फायदा के लिए नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। एक बार एक संस्था का जूनियर लीडर, सेक्रेटरी मेरे पास आया। हम उस वक्त किराए पर रहता था दिल्ली में। और बोला है कि देखो, हाँ मैं और 21 लोग वो संस्था छोड़ के आपका साथ आ रहे हैं, ले लो। मैंने बोला नहीं लेंगे, हम दूसरा संस्था का किसी को लेता नहीं। उसने मेरा भी एक वर्कर को लिया है, इसलिए मैं भी सोच सकता हूँ अरे मैं भी ले लेता हूँ, नहीं लिया है। सुनिए, आज का फायदा, आज का फायदा नहीं देखना है, परमेश्वर का विश्वास योग्यता बनकर के रहना है। सातवां बात, फैसला करने वाला होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। कभी कभी जल्दी फैसला करना पड़ता है। जल्दी फैसला करना का होगा, जल्दी फैसला करना है। जैसे जब हम
फौज में था। कभी कभी फैसला 2-3 दिन के बाद लेते हैं ऑफिसर। लेकिन समझ लो, एक दुश्मन लड़ाई करने के लिए साहब दुश्मन लोग आ रहे हैं, ठीक है सोचने दो हमें, नहीं, जल्दी फैसला करना पड़ता है। कभी कभी टाइम लेकर के, चर्चा करके, सोच के, प्रार्थना करके लेना पड़ता है। लेकिन वो फैसला करने वाला होना चाहिए। पिताजी फैसला करना है, माताजी फैसला करना है। पिताजी ने जो फैसला किया है माताजी रद्द नहीं करना चाहिए। उदाहरण बोलूं, एक बेटा ने जाकर के पिताजी को पूछा, पापा मैं फलाना के साथ घूमने जाऊं? पिताजी ने बोला नहीं। जाके मम्मी को पूछा, मम्मी मैं जाऊं किशन के साथ? मम्मी थोड़ा सा बोल, नहीं करना है। मम्मी ने बोला, पिताजी भी नहीं, रद्द नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी कभी चर्चा करके फैसला करना, लेकिन फैसला करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। और आपको फैसला करने के वक्त काफी कुछ पता करना है। मैं आपसे सवाल पूछूं, जो उस परमेश्वर का सेवा करने वाला है, आपका जगह पर, उदाहरण उदाहरण के लिए समझ लो आप नागपुर में काम करता है। नागपुर नागपुर का आबादी कितना है, पॉपुलेशन कितना है आपको मालूम है? कितना चर्च है आपको मालूम है? यह सब मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको बस इंफॉर्मेशन, तभी आप प्रार्थना कर सकता है। आप प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। और आपको पूरा आइडिया नहीं है, डिसीजन लेने का आपको ताकत नहीं है, आप मुसीबत में पड़ेगा। एक उदाहरण, एक आदमी उत्तर भारत में, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, एक आदमी उत्तर भारत में, एक आदमी मकान बना रहा था। मेरा संदेश सुनने के बाद बोला ठीक है, खुदा हम हमारा मदद करेगा। 5 कमरे का मकान बनाया, 2 फुट ऊपर उठा, पैसा खत्म। मेरे को बोला, भैया वर्गीश ब्रदर, आपका संदेश सुन करके मैंने उसी विश्वास से मकान बनाया, बाकी पैसा दे दो। अरे हम पैसा लेने वाला है, हम लेकर के परमेश्वर का सेवा करते हैं। मकान बनाने वाले को मकान का पैसा नहीं देने वाला नहीं है, नहीं। हम करता है, मदद करता है गरीब लोगों का। लेकिन जिसको मदद करना है हम जानते हैं, सबको, सब सारे गरीबों का मदद नहीं कर सकता है, इसलिए मुसीबत में पड़ गया। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसने उसका आमदनी एक महीना का 1 लाख रुपया, चर्च है, अच्छा चर्च है, 1 लाख रुपया है। उसने चर्च बनाना शुरू किया, बिल्डिंग बनाना शुरू किया, आधा ही खत्म हुआ है। लिंडर डाल दिया, दीवार नहीं है, फर्श नहीं है, प्लास्टर नहीं किया है। उसको 31 लाख रुपया कर्जा है। कब खत्म होगा भैया, कब खत्म होगा? उसको और कोई इनकम है नहीं है। मैंने बोला ना, मैं अभी 1 महीना का सफर में गुजारा है। हमारा बजट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। गाड़ी लेना है, 35 लाख रुपया का किताब लेना है, हमारा 7 लोगों का खाना खाना है। लेकिन मैं वो तो मैं प्रभु का विश्वास करता हूँ। इनके पास और कोई तरीका था नहीं, और उसको कोई सपोर्टर भी नहीं था। मैं आपसे बोलता हूँ, आप भी फैसला करें, सही फैसला करें, ताकि गलत फैसला करके गलती में ना पड़े, मुसीबत में ना पड़े, परमेश्वर का बेइज्जती ना हो जाए, परमेश्वर का बेइज्जती ना हो रहा है। आप आपका घर में फैसला करें, आपका स्कूल में फैसला करें, आपका ऑफिस में फैसला करें, आप जहां काम करते हैं, आपका संडे स्कूल में, आपका चर्च में सही फैसला करें, ताकि कल मुसीबत में ना पड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। और 7 गुण अगले हफ्ते बोलेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जो कोई चाहता है मैं और अच्छा लीडर, अगुवा बनने के लिए चाहता है, अपना सीना में हाथ लगाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु मसीह का नाम में हम प्रार्थना करते हैं। नहीं जाओ, यीशु मसीह का नाम में हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद तेरा बच्चों को तू आशीष दे। खुदावंद तेरा उपस्थिति उनका ऊपर आए। हर एक व्यक्ति, पिताजी, माताजी, पास्टर, संडे स्कूल टीचर, कोई भी हो, सबके सब खुदावंद अच्छा लीडर बने। मैं और अच्छा लीडर बने, और अच्छा लीडर बने। खुदावंद मेरा भी मदद करें, मैं अच्छी तरह प्रचार कर सके। हमारा साथ रह। मैं इन सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम में आशीष देते हैं। खुदा बाप, बेटा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।